नमस्कार। पेट्रोल और डीजल के दामों में तो आग लगी ही है, लेकिन इतिहास में पहली बार अब की बार सोना 50,000 के पार हुआ है। आज मैं दिल्ली के चांदनी चौक के दरीबा कला में आया हूँ। रिटेल ज्वेलरी की ये सबसे बड़ी मार्केट है दिल्ली की। ये जानने के लिए कि माहौल क्या है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ। मैं आया था ये सोच के कि 50,000 सोना पार कर गया है तो कुछ रौनक होगी, लेकिन यहाँ पर जो ये सैकड़ों दुकानें हैं, इसमें 2, 4, 6 दुकानें ही खुली हुई हैं। वजह क्या है, माहौल क्या है, आज यही बात करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ तो शॉप्स खुली ही नहीं है और सोना 50,000 के पार पहुँच गया। 49,700 दिल्ली में दाम है, 50,000 से पार मुंबई में पहुँच चुका है। और आज ही कल में या हमारे बात करते करते जब तक टीवी पर दिखाएगा ही सोना बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ये ऐसी क्या आग लग गई सोने में? ये देखिए, एक तो चाइना की वजह से भी, वहाँ से भी इंपोर्ट होता है गोल्ड, प्लस जो जितनी भी माइंस हैं वो सब बंद हैं आजकल। माइंस से जब सोना निकलता है, जैसे अफ्रीका वगैरह, वहाँ से सब बंद है। तो जब और इंटरनेशनल चाइना के आप देखिए कितना टेंस हो रहा है बॉर्डर, तो सब दीज आर ऑल द रीजंस। मैंने सुना है कि इंपोर्ट भी सोने का कम हुआ है पिछले मई के मुकाबले। इस मई में तो 99% कम इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ नहीं रही। जब सारा पूरा वर्ल्ड ही बंद है, लॉकडाउन हुआ है, तो कैसे सब काम होगा? सब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब डाउन हुआ है, तो उसका मतलब ही नहीं है ना। तो इंपोर्ट कहाँ से होगा? इंपोर्ट अच्छा छोड़िए अभी ये सब बात। ये आप हमको बताइए कि ये 50,000 के पार जो सोना हो रहा है, तो कुछ लोग खरीदारी करने आ रहे हैं कि आप लोग भी शटर खोल रहे हैं, शटर गिरा रहे हैं? नहीं जी, नहीं आ रहे हैं लोग। जिनको ज़रूरत है वो 50,000 में भी खरीद रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सेल नहीं है, सेल है। नहीं तो इन्वेस्टमेंट वाले खरीद रहे हैं या शादी विवाह वाले? शादी ब्याह वाले, जिनके यहाँ शादी है, उनको तो लेना ही है ना बेचारों तो को। मजबूरी है। वो तो मजबूरी है उनको, वैसे नहीं। इन्वेस्टमेंट वाले नहीं है। हाँ? इन्वेस्टमेंट वाले नहीं ले रहे। दूसरी बात, ये इतनी बड़ी मार्केट है सोने चांदी की, और चांदी भी 50,000 से पार हो गया किलो। तो ये सारी मार्केट 95% दुकानें तो यहाँ बंद है। ये कब से बंद है? ये जब से ये मोदी जी ने लॉकडाउन करा है तभी से बंद है। और लोगों को डर बैठ गया है कि कोरोना इतना फैल गया है कि उनको हो ना जाए कहीं। पर मेरा कहना ये है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि अगर हमें, कब तक डर के रहेंगे हम? कब तक अपने आप को बचाओ और अपनी सेफ्टी रखो अपने। अरे भाई, इसी मार्केट में आपने खोली हुई है? बिल्कुल खोली हुई है, बिल्कुल खोली हुई है हमने। इसी क्योंकि हम अपना बचाव करके बिना मास्क के नहीं बैठते, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। तो ये लोग, इतने लोग क्यों बंद किए हुए हैं? पैसे वाले ज़्यादा हैं क्या? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, पर यह है कि उनको खोलना चाहिए। एसोसिएशंस को आगे आना चाहिए कि भाई इक्का दुक्का 2, 4 दुकानें खोली हैं। दुकानें ही खोली हैं, ग्राहक तो किसी पे दिख नहीं रहे। मगर ये कह रहे हैं जिनके यहाँ शादियाँ वो ले रहे हैं, हम दूसरी जगह भी चलते हैं। अब देखिए, चांदनी चौक में मुझे एक फैमिली मिल गई जिनके घर में शादी है। ये खरीदारी के लिए आए हैं, तो इनसे बात करना जरूरी है कि जब इनके घर में शादी है तब सोना 50,000 रुपये के पार हो गया। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? नहीं चढ़ाएंगे। नहीं चढ़ाएंगे मतलब? बेटे की शादी? बेटे की शादी है तो क्या चढ़ाएंगे? 50 को हो गया सोना तो पीतल ही चढ़ाएंगे। लड़की वाला पीतल दे दे फिर? लड़की वाला पीतल दे दो, वही तो बात है। लड़की वाले भी नहीं देने का ना, वो भी नहीं देने का, वो भी नहीं दे रहा इस टाइम पे। तो पहले से कुछ तय किया था इतना तोला देना? नहीं तय हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारे में, नहीं तय हुआ। तो फिर नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप तो लड़के वाली हो, कह दी कि पीतल चढ़ा देंगे। लड़की वाला कोई पीतल दे सकता है? सब अपनी बेटी को गहना देना चाहता है। थोड़ा बहुत जो पहला रखा हुआ है वो ही अब इस टाइम चढ़ाएंगे। पहला रखा हुआ है ना थोड़ा, पहले बेटे की शादी कर रखी है ना, तो वो इसलिए वो ही चढ़ाएंगे अब। और आप लोग बताइए जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ, 50,000 रुपये सोना पार हो गया, आपके घर में शादी है, तो मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा था, क्योंकि दुकानदार भी कह रहे थे सोना इतना महंगा हो चुका है, बताइए क्या करें? हम चढ़ा ही नहीं सकते इतना महंगा सोना। जहाँ 30 था, 35 था, अब सीधे 50 पहुँच गया है। जहाँ हमें चढ़ाना था 20 तोला, अब 10 पे आ जाएगी, और वो भी नहीं ले सकते क्योंकि लॉकडाउन है, इतना काम वाम सब इतना मंदा है। तो क्या करेंगे इंसान? कुछ भी नहीं। लोग बहुत परेशान हैं, अब क्या कर सकते हैं आगे? जो शादी में चढ़ाना चाह रहे थे वो हो ही नहीं रहा है, कुछ भी अपनी मन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब बस शादी है, करनी पड़ रही है, महंगाई इतनी हो गई है। शादी किसकी है?
मेरे कज़न की है। अच्छा, कपड़े वपड़े तो सिलवा रही हो ना? जी कपड़े वपड़े तो ले रहे हैं, कपड़े वपड़े सारे ले रहे हैं, लेकिन बस जो लेने थे वो तो नहीं लेने, क्योंकि अब महंगाई इतनी ज़्यादा है। अपना बजट के हिसाब से थोड़ा बहुत जैसे भी है कर रहे हैं मैनेज। चलिए ठीक है। अब इसमें तो ऐसे वक्त में शादी हो रही है कि इसमें ज़्यादा लोग आ भी नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, हम ज़्यादा लोगों को किसी को नहीं बुला रहे हैं। हमारे घर में ये तो सिर्फ अच्छा हो रहा 25 है। जने इकट्ठे होंगे, जो कि हमने सिर्फ अपने घर में से बुलाए हैं। तो मतलब अगर ये सोना थोड़ा सस्ता रहता तो ज़्यादा चढ़ाती क्या बहू को? हाँ ज़्यादा चढ़ाते। तो ये याद रखना, आप चैनल पे बोल रहे हो, आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपकी बहू जब आ जाएगी घर में और सोना मान लो कभी 30-35 हज़ार हो जाए तो उसको इस समय वाला हिस्सा दे देना, ठीक है? ठीक है। ये पक्का वादा हाँ है? पक्का। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक। अब एक मैं दूसरी ज्वेलरी शॉप पे आया हूँ। सबसे पहले इस शॉप को दिखाता हूँ मैं आपको, इस दुकान को। देखिए, एक भी कोई गहना, कोई एक सिंगल रिंग भी इस दुकान में दिखाने के लिए नहीं लगी है, जबकि यहाँ पर हजारों रिंग रहती हैं, हजारों चेन्स रहती हैं और भी तरह तरह की ज्वेलरी रहती है। इसकी वजह क्या है? ये सन्नाटा क्यों है? ये सर कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों ने ज़्यादा डिस्प्ले नहीं रखा है, और पर्टिकुलर जो ग्राहक पर्टिकुलर चीज़ मांगते हैं वही उन्हें दिखा दी जाती है। तो एक्चुअली क्या है कि हाथ का इन्फेक्शन लगाते भाई, ये भी चीज़ देखेंगे, वो भी। कस्टमर कई बार क्या होता है, जो कुछ नहीं लेना भी होता वो भी देखने लगता है, तो वो जो छू छू के देखते हैं ना, बस वही उसी वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशंस की वजह से वो नहीं लगा रखा है अभी। तो एक भी अच्छा, मैं अगर आऊँ, मैं कहूँ रिंग लेना है तो आप रिंग के उसको निकाल दें? हम फिर रिंग्स ही निकालेंगे ना सर उसमें। फिर ये नहीं है कि रिंग्स भी, यहाँ बैंगल्स भी लगी हैं, सेट्स भी लगे हैं, चेन्स भी लगी हैं। आपको देखना रिंग लेना रिंग ही है, पर आप कहेंगे चेन भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, तो पर्टिकुलर वही चीज़ निकालेंगे जो आप देखें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये जान करके कि सोना 50 हज़ार हो गया, माहौल क्या है ज्वेलरी मार्केट का, ये जानने के लिए आया था। यहाँ दुकानें ही बंद हैं, कस्टमर है नहीं। एक आध लोगों से बात की, उन्होंने कहा जिनके घर शादियाँ हैं वो आ रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि ये सोना कितना बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, दिवाली तक कहाँ जाएगा? देखिए सर, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि सोना दिवाली तक ऊपर जाएगा, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट है। अब दिवाली और दशहरे से इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहता, ये इंटरनेशनल मार्केट हो चुकी है। बट हाँ, उम्मीद तो बढ़ने की ही है इसकी। जैसा जानकार बताते हैं, थोड़ा इस मामले में मेरी जानकारी कम है, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमतों में उछाल आया है और डिमांड भी बढ़ी है। लोगों को सोना जो है निवेश का सबसे सुरक्षित माध्यम लग रहा है। हिंदुस्तान में भी फिक्स डिपॉजिट सहित तमाम जो सेविंग्स हैं उसके इंटरेस्ट रेट हाल के दिनों में इतने कम हुए हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी होगी। दूसरी बात, हमारे देश में सप्लाई भी कम आ रही है, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह बंद हैं, गोल्ड आ नहीं रहा है सब चीज़, तो उस वजह से फिर सप्लाई है नहीं, तो उस और फिर जो है जिनको ज़रूरत है वो फिर रेट भी नहीं देख रहे, जिन्हें ज़रूरत है उस हिसाब से ले भी रहे हैं। तो आप, मैं अगर आज की बात करूं, चूंकि 50 हज़ार के दिल्ली में थोड़ा कम है, 200-300 रुपये, मुंबई में 50 हज़ार पार कर चुका है, यहाँ भी कल सुबह तक उम्मीद है पार ही कर जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज ही की बात करें तो आज आपकी इस शॉप पे कोई खरीदार आया या आपने कुछ भी बेचा है? नहीं, कस्टमर्स तो आए हैं पर सेल नहीं है अभी, भाव की वजह से सेल नहीं हो पा रही है। डिमांड तो बहुत है कस्टमर की, भी चाहता भी है, पर एक्चुअली में उसका जो बजट होता है वो पैसे भाव बढ़ने के कारण वो सब बिगड़ा हुआ है। तो ख़रीदना तो बहुत कुछ चाहता है, अब फैलावदार चीज़ भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, लेकिन क्या है कि रेट की वजह से उसका बजट बिगड़ चुका है, तो वो नहीं ले पाता, सोचता रह जाता है। और अंतिम बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो एक माना जाता है कि शादी विवाह में गहने दिए जाते हैं, हर धर्म में, हर घर में लड़की का आभूषण देना ही है, तो वही बेचारे फंस गए। वो तो कोरोना है, कम शादियां हो रही हैं, नहीं तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये अभी जैसे कर दिया है तो आदमी फिर सीमित ही रह गया, उन्होंने कहा एक मंगलसूत्र ले लूँ, 2 चूड़ी ले लूँ, अपना काम चला लें, चलो इस बात से। तो करने वाले और जिनको गरज है वो ले भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं ले रहे हैं। तो कस्टमर हर तरीके का है,
और जैसी जिसकी सुविधा है उस हिसाब से अपना काम कर रहा है। अब इतनी रौनक इस मार्केट में, चांदनी चौक का क्या कहना, आपको पता ही है, नाम से ही पता है, चांदनी चौक में इतनी रौनक रहती थी। इस वजह से ये चांदनी चौक और रौनक एक तरह से पर्यायवाची शब्द लगते हैं। लेकिन इन दिनों अगर आप चांदनी चौक में आएंगे तो सब कुछ चमन जैसे उजड़ा उजड़ा सा लगता है। वैसे ही चांदनी चौक भी है, बिल्कुल सन्नाटा है, दुकानों में लोग नहीं है, सड़कों पे भी लोग नहीं है। खैर माहौल क्या है, मैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो बात यह है कि ये जो चांदनी चौक का दरीबा कला है, ज्वेलरी की मार्केट, वहाँ पे एक भी कस्टमर तो किसी दुकान में था नहीं, ना सामने कोई जगह पे कोई मुझे मिला बात करने के लिए। उससे बाहर मैं निकला, ये लाल किले की तरफ रोड जाती है, मेन रोड जिसको बोलते हैं। एक सरदार जी मिल गए, तो मैं ये जानने के लिए आया था कि ये 50,000 सोना हुआ, चांदी 50,000 किलो से पार हुई, तो लोगों में माहौल क्या है? लोगों के माहौल तो अभी यही पता लगता है कि पहले खाने पीने का पहले समस्या दूर हो, सोने चांदी की तो बाद की बात है। इस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। 50,000 जिसको जो पैसा घर पे पड़ा होगा स्पेयर, वही खरीदेगा ना। आम सोना तो हमेशा से वैसे ही लोग खरीदते रहे। नहीं, जिस पे अगर पॉकेट में माया है तभी तो खरीदेंगे हम। पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे सोना। आज हर व्यापार ठप पड़ा है, मार्केट सब बंद पड़ी है। आप इधर चांदनी चौक क्या करने आए थे? यहाँ गुरु घर है हमारा, गुरुद्वारे आते हैं, मार्केट में हमारा काम होता है, कपड़े मार्केट में काम है। आप बिजनेस करते हैं? हाँ जी। कहाँ? सप्लाई है मेरा साड़ी का। ठीक है। नहीं है ही नहीं काम, मार्केट बंद पड़ी है। साड़ी का भी काम खत्म है? साड़ी का 4 महीने से शादी का तो चल कोई दुकानें नहीं खुल रही अभी। मेरे को दुकानें मार्केट सब बंद पड़ा है, कोई व्यापारी नहीं आ रहा, कोई दुकानें नहीं खुल रही। तो सरदार जी आप क्या करते हैं? हमारा स्पिनिंग का काम है। हाँ? मेटल स्पिनिंग। हाँ? मेटल स्पिनिंग का काम है। तो क्या काम करते हैं, हमारे समझ थोड़ा और हमारे समझने हाँ, लगा। जैसे शीट होती है ना, उसको कोई भी ड्रॉ अच्छा, करना। मेटल स्पिनिंग। हाँ, अच्छा metal ठीक। तो ये बताए, आपका धंधा ठीक है? सबका ही ऐसे है, काम सबके खराब हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं, जिन पैसे वाले लोग हैं जो बिजनेस वाले ना, वो सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि सोने का दाम बढ़ेगा ज़्यादा। ये तो कर रहे हैं, जिनका पास पैसा अपना, वो कह रहे हैं भी सेफ हो जाएंगे और बढ़ते रहेंगे। सोना को सेफ समझ रहे हैं। हाँ, आपने भी कुछ लगाया? हमारा तो जो पहले था वही लगा, अभी तो कुछ नहीं है। हमारा तो बेच दिया थोड़ा बहुत। हाँ? थोड़ा बहुत बेच दिया हमने तो। खाना खाने के लिए बेचना पड़ता है। 2-3 महीने से। मैं हकीकत बोल रहा हूँ भाई साहब आपको, इस टाइम लोगों की पोजीशन बहुत डाउन है। ऊपर से देखने के लिए सब अच्छे नज़र आ रहे हैं। जिनकी सरकारी नौकरियां, उनको तो कैश मिल जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खरीद सकते हैं, सोना भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं। जिनके प्राइवेट काम है उनको मुश्किल है, उनका काम नहीं है। उनके मतलब जो 10% दुकान खुल रही है, दुकानें खुल नहीं रही, सेल परचेज हो नहीं रही। 10% कस्टमर भी नहीं है। 100 में से 10% भी कस्टमर नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि राज्य से जितनी भी पब्लिक आनी है, बसें बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, और सबसे पहली बात तो दिल्ली मेट्रो बंद है। तो काम तो है ही नहीं, क्योंकि काम सारा मार्केट का काम जो है बाहर के कस्टमरों पे है डिपेंड। अब की बार सोना 50,000 के पार, दुकानदार खोल के बैठे हैं दुकान, लेकिन नहीं है खरीदार। हमारे साथ एक और दुकानदार, ज्वेलरी शॉप के मालिक यहाँ पर बैठे हुए हैं। खाली टाइम में मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, कस्टमर एक है नहीं। मैं ये जानने के लिए आया हूँ, 50,000 रुपया जो पहुँच गया सोना, तो अब क्या माहौल है, कुछ है कस्टमर से? एक तरफ तो कोरोना की मार, दूसरी तरफ ये सोना। देखो जी, कोरोना की मार के कारण ही सोने का भी ये हाल चल रहा है। पहले तो ग्राहक पहले ही नहीं था। कोरोना से पहले भी काफ़ी ग्राहक जो ज्वेलरी की आइटम है, गोल्ड की आइटम पहले ही लग्जरी में आती थी, और कोरोना के बाद तो ये लग्जरी से तो के कारण से ये बिल्कुल ही मार्केट से ये बिज़नेस ख़त्म हो गया, लगभग ख़त्म हो गया। अब जब उसके बाद जब ये रेट 50,000 का आया, तो इसने तो सिर्फ उन लोगों को थोड़ा सा मौका दिया है जो अभी सोच रहे हैं कि शायद 70,000 पहुँच जाए। कुछ लोगों की अफवाह ऐसी भी है 60,000 70,000, वो सिर्फ बुलियन खरीदने वाले 1-2 जिन्होंने फ़ोन कर रहे हैं, बाकी ग्राहक के नाम पर एक भी नहीं है। मतलब ज्वेलरी खरीदने वाले नहीं, वो बिल्कुल वो ईंट खरीदने वाले हैं। ईंट खरीदने वाले हैं जो ये सोच रहे हैं कि या शायद जो स्पेकुलेशन या ये सट्टेबाजी या जो प्रॉफिट इस चीज़ में कमाने में, जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है निवेश करने के लिए। हाँ, वो लोग, वो ग्राहक 1-2 हैं, 1-2,
लेकिन वैसे जो जिसको ज़रूरत है ऐसा ग्राहक नहीं है। जिसके घर में शादी है उसको चाहिए, ऐसा नहीं है ग्राहक बिल्कुल भी। कि शॉप में डिस्प्ले में कहीं कुछ नहीं लगा हुआ, देखिए एक अंगूठी तक आपने नहीं लगाई है, वही कोरोना के डर से? नहीं, कोरोना के डर से नहीं। ग्राहक होता नहीं है, सिर्फ घर से सिर्फ खाना पूरी करने के लिए आ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि पहले लगाएं, ग्राहक किसी ने आना नहीं, फिर 5 बजे बंद करके फिर चल पड़े, उसके लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आया इसलिए था कि 50,000 सोने की बात हो गई, तो आज की तारीख में टुडे आपने जब से दुकान खोली है, अब बंद करने का टाइम है, आप लोग शाम को जल्दी बंद भी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आज आपकी दुकान पर ग्राहक आए या आपकी कोई बिक्री हुई? अगर मैं मजाक में कहूँ तो टोकन बांट रहे हैं, बाहर तक लाइन लगी पड़ी है। लेकिन असलियत ये है कि आज से नहीं, जिस दिन से बाजार खोला कोई ग्राहक नहीं है। आपने कुछ नहीं बेचा? कुछ नहीं बेचा। शायद इसी वजह से दुकानदारों ने दुकानें भी ली। इसीलिए 5 बजे हमने सभी ने फैसला करा 5 बजे तक हम दुकानें बढ़ाए। नहीं, ये जो 80-90% दुकानें बंद हैं। नहीं, बंद का कारण तो किसी के मन में डर है, किसी का ये है, किसी को लगता है ज्वेलरी के अंदर कोई ग्राहक तो है नहीं। आप कह रहे हैं जब से शटर खोला तब से एक ग्राहक नहीं आया, तो ऐसे धंधे के लिए भी तो बहुत दिक्कत के दिन है। बिल्कुल है, यहाँ पे धंधे का तो बिल्कुल ही चौपट। ज्वेलरी मार्केट के तो ज्वेलरी का काम ट्रेड तो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि लग्जरी में आता है, नेसेसिटी में नहीं आ रहा, ये अपने उसमें नहीं आ रहा कि ये ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ नहीं है, एसेंशियल में नहीं आ रहा, लग्जरी में आ रहा है। तो आदमी सोचता है यार अभी इस समय तो अपने आप को समेट कर रखो, तो वो अभी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। कैमरामैन कालीकांत के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 चांदनी चौक, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।